इस वक्त ये ब्यास नदी है और बिल्कुल नज़दीक हम कह सकते हैं इसके ब्यास नदी है, बिल्कुल पास में है, लेकिन क्योंकि चौड़ी काफ़ी है, काफ़ी चौड़ाई यहाँ पर है। और यहाँ के लोगों से जब हमने बात की अभी, तो इनका कहना है कि पानी पहले भी मंदिर तक पहुँचता था, लेकिन इस बार पूरा मंदिर, टॉप तक मंदिर जो है तो वो पानी में डूब गया था। तो हम समझ सकते हैं कि मंदिर की हाइट कम से कम यहाँ से कुछ 15 से 20 फीट मंदिर की हाइट है। तो जिस प्रकार स्थानीय लोग कह रहे हैं, तो अब वो प्रचंड रूप ब्यास नदी का समझा जा सकता है। मंदिर की हाइट तक पानी पहुंच गया था, पूरा मंदिर डूब गया था, गुंबद तक आप देख सकते हैं ठीक मेरे ऊपर, मेरे सामने। तो मंदिर की हाइट तक यहाँ से पानी पहुंचा था और अभी पानी नॉर्मल है। तो कितना भयानक रूप नदी ने धारण किया था और कितना नुकसान इसके आगे हुआ होगा। ऐसा रौद्र रूप जो इस बार था वो पहले कभी नहीं आया, क्योंकि बहुत सालों से मैं राजनीति में हूँ, विकास को जो यहाँ का काम है उससे जुड़ा हूँ। और हम भी सोचते थे कि हम जब पानी की स्कीमें बनाते थे HFL का मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर बनाते थे। और जितनी हमारी पानी की स्कीमें हैं, सीवरेज की है, ये सारा हमने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया था कि कितना पानी आ सकता है, डैम से पानी हर साल छोड़ा जाता। फ्लशिंग, क्योंकि पावर मिनिस्टर रहा, मैं जानता हूँ कि जितने हाइडल प्रोजेक्ट है उसमें हम बरसात में या गर्मी में फ्लशिंग करते हैं और फ्लशिंग के माध्यम से जो सिल्ट होती है उसको निकालते हैं और वो सिल्ट जो है आगे डैम में निकालना बहुत ज़रूरी है। इस बार भी जो मुझे लगता है कि अभी मैं इसके बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु जिस तरीके से गेट खोल दिए गए, पहले भी गेट खोले जाते थे, पर यह लगता है कि पीछे से पानी इतना ज़्यादा था और वो गेट खोलने के बाद इतना पानी इस शहर से लेकर पंडोह से शुरू हुआ। पंडोह मेरा विधानसभा क्षेत्र से शुरू होता है, वहीं से इसकी जो शुरुआत हुई है। और लोग जो बसे थे, जो दरिया के किनारे बसे थे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कम से कम 15-20 फीट जो पानी है घरों के ऊपर पहुंच गया। और जो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो कैजुअलिटी कम हुई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा कि खुदा खाता कि एक गेट रात को खोल दिए जाते तो ह्यूमन लॉस बहुत होता, परंतु ये दिन के टाइम खोले और लोगों को निकलने का मौका तो मिल गया, पर सामान निकालने का मौका नहीं मिला। इसलिए लोगों का जो जितना भी सामान था, कुछ तो सामान चला गया और जो चला है गया कुछ दब गया है उसके नीचे, सैंड के नीचे। तो एक रिहेबिलिटेशन का काम जो है सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है इस वक्त। इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि नुकसान हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2 दिनों में दोबारा से भारी बारिश हो सकती है। उन चीज़ों को नज़र रखते हुए अब प्रायोरिटी क्या, सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर अधिक फोकस करना चाहिए? प्रायोरिटी जो है आपके जो सबसे ज़्यादा जरूरतें लोगों की है, पीने की पानी की, बिजली की। और आज ये जो समस्या आई है कि नेटवर्क हमारा नहीं चल रहा है कई जगह, जैसे पंडोह आपका है, पंडोह हल्के हाईवे में है पर नेटवर्क है नहीं वहाँ पर। और नेटवर्क की वजह से, नहीं होने की वजह से जो है लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बाहर से जो टूरिस्ट आए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनी है कि नेटवर्क तब भी नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, चार्जिंग हो नहीं रही है और जो हमारे जो टावर हैं वो सब फेल हो चुके हैं। तो ये नेटवर्क को बनाना, सड़कें बनाकर को करना और पानी की सुविधा देना, यहाँ 2 दिन पानी नहीं आया तो लोग हाहाकार मचा देते हैं। बिजली नहीं आ रही है तब लोग बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको रिस्टोर करना जल्द से जल्द जो है प्राथमिकता सरकार की पहले ही होनी चाहिए। और जब ये बात हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि बरसात शुरू हुई है और बरसात का आगे बरसात में नुकसान हो सकता है, पर मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो ये हुआ है क्लाउड बर्स्ट की तरह, शायद आगे ना हो। हम ये तो अर्ज कर सकते हैं, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि सरकार तैयार होगी इन कामों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रहेगा। आगे के वर्षों में, क्योंकि 2021 में भी इसी प्रकार का फ्लड आया था, ऐसे नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ, कई जाने गई, इससे पहले भी लगातार नुकसान होता गया है। तो क्या एडवाइस आप करेंगे, खासकर क्योंकि आपका शहर बिल्कुल ब्यास के किनारे है और ब्यास के किनारे ही बहुत सी पॉपुलेशन बसी है, कुल्लू से लेकर अगर धर्मपुर तक की बात करें, क्या एडवाइस आप करेंगे? देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 साल 1.25 साल जो है जो पावर मिनिस्टर मैंने काम किया है, सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट BBMB के माध्यम से बहुत पहले प्रोजेक्ट बना था। हम उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो गेट खोलते हैं या तो लैंड एक्वायर कर लेते हैं, जितना भी फ्लडेड एरिया होगा
बीबीएमबी को लैंड एक्वायर कर लेनी चाहिए, उसका पैसा जो है लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि वो आज नहीं कल को फिर वो नुकसान हो सकता है। या फिर प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनकी, जो एरिया इस जद में आता है उसको प्रोटेक्शन करने का बीबीएमबी को ही खर्चा उठाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लॉसेज का होना और लोगों के नुकसान होने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। बीबीएमबी के साथ इस बात को चर्चा करनी चाहिए कि ये जो है, यदि पीछे क्लाउड बर्स्ट भी होता है तब भी हम बहुत कुछ जो है इन डैम के माध्यम से उसको रोक सकते थे। यदि हमारा वाटर लेवल आधा होता है, पीछे से पानी हो रहा था, उसको रेगुलेट कर सकते थे, परंतु ऐसा न करके उन्होंने उसको पानी गेट खोल के अपनी जिम्मेवारी कर दी। परंतु अब आगे के लिए सरकार को चाहिए कि बीबीएमबी से चर्चा करे और उसको बाध्य करे कि इस तरह के नुकसान को देखते हुए इसकी चैनलाइजेशन करे। जहाँ हैबिटेशन है, सब जगह नहीं हो सकती है, पर जाके आगे देखेंगे आपके कोई हैबिटेशन नहीं है, वहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हैबिटेशन है, शहर है, वहाँ पर कम से कम चैनलाइजेशन का जो है सिस्टम जो है बीबीएमबी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा विधायक हैं, सदस्य और पावर मिनिस्टर भी रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि जहां भी पावर प्रोजेक्ट लगे हैं ये जिम्मेदारी पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर देनी चाहिए, या तो फिर वो अडॉप्ट उस एरिया को करे या फिर पॉपुलेशन का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो करे, क्योंकि गेट खोलकर ही केवल जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने और कही कि इससे पहले आज तक ऐसी त्रासदी, ऐसा भयंकर रूप ब्यास का कभी नहीं देखा।